जय हिंद जय भारत। आज जिस महापदार्थ पर जिक्र करने जा रहा हूँ उसका नाम है पेट्रोल। जिक्र लाजिम है क्योंकि सरकार हर दिन पेट्रोल के रेट को बढ़ा रही है, जबकि सरकार को पता है अगर एक इंसान की आमदनी कम हुई। आज पर जिक्र करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 में पेट्रोल के प्राइसेस 45 रुपये के करीब थे। एक बैरल $50 में आ रहा था। एक बैरल के अंदर 159 लीटर के करीब पेट्रोल आता है। फिर उस पर रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक के चार्जेस, फिर टैक्सेस शुरू हो जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट, रोड सेस और एजेंट का कमीशन ऐड होने के बाद पेट्रोल आपकी गाड़ी में जाने के लिए तैयार होता है। 2004 में सत्ता आने के बाद पेट्रोल भैया की निकल पड़ी। पेट्रोल भैया अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दौर में गए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि $164 पर बैरल तक चले गए। 2009 से 14 के बीच में रेट क्रूड ऑयल के $100 से 130-125 के बीच में वेरिएट करता रहा। सरकार पे प्रेशर बढ़ा, महंगा पेट्रोल खरीदने की वजह से पेट्रोल का रेट बढ़ाना पड़ा और धीरे धीरे 2014 जून सरकार जाते जाते 75, 76, 74 इस तरह से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल का रेट रहा। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे सरकार में आते हैं पेट्रोल भैया के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि एक दिन माइनस में चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल के रेट गिरते जाते हैं, मोदी सरकार टैक्सेस को ऐड करती जाती है। 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार गई, उस ज़माने में ₹9.5 के करीब एक्साइज ड्यूटी थी और आज ₹34 के करीब। 2010-11 में ₹1 एक्साइज ड्यूटी यूनियन बजट में बढ़ाई गई थी। श्री प्रणब मुखर्जी साहब यूनियन बजट पेश कर रहे थे। पूरा का पूरा भाजपा समर्थित विपक्ष ने हल्ला बोल दिया था, आवाज़ बुलंद कर दी थी और रोड पे एक अच्छा खासा आंदोलन पेट्रोल के नाम पे चलाया गया, जिसमें स्मृति ईरानी जी, मरहूम सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह, तमाम लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और देश की जनता को घूम घूम के बताया कि मौजूदा सरकार पेट्रोल के नाम पे आपको लूट रही है। उस वक्त ₹1 बढ़ा था तो जनता का दर्द आपको समझ में आता है। आज तो जनाब ₹24 के करीब आपने बढ़ा दिया। अब आपको जनता का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उस वक्त अगर आपको जनता का दर्द समझ में आ रहा तो आज भी समझ में आना चाहिए। दर्द बदल तो जाता नहीं कि सत्ता में आने के बाद कुछ और, विपक्ष में आने के कुछ और। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा से बेहतर विपक्ष कोई नहीं। भाजपा को पता है कि मुद्दों को, सुई को पहाड़ कैसे बनाना है। ये सबक विपक्ष को सीखना चाहिए। आज के विपक्ष को किसी भी मुद्दे को जन आंदोलन कैसे बनाना है, वो भाजपा से सीखना चाहिए। फेसबुक पे पोस्ट करने से और ट्विटर पे ट्वीट करने से जन आंदोलन नहीं होते हैं। चलिए पेट्रोल पे वापस आते हैं। तो इस तरह से रेट बढ़ाए गए, टैक्सेस बढ़ाए गए। लोगों ने तर्क दिया, सरकार की तरफ से तर्क आया कि सब्सिडी 2004 और 5 के बीच में 2004-5 से लेकर 2019 तक अच्छी खासी सब्सिडी खर्चा हुई है पेट्रोल पे। और 16 जुलाई इंडिया टुडे के आर्टिकल के हिसाब से सरकार ने वो तमाम सब्सिडी जो खर्चा हुई थी उससे ज़्यादा पैसे टैक्सेस के ज़रिए रिकवर कर लिए हैं। और वो जो बिल के खर्चे थे, सब्सिडी के खर्चे थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो आज के दौर में, आज के संदर्भ में बात करते हैं, कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है और जनता अगर टैक्सेस देती है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो वो उम्मीद करती है बुरे वक्त में उसके काम आए। और आज शायद वो वक्त है कि मोदी सरकार को, भारत सरकार को आम जनता से टैक्सेस नहीं लेने चाहिए, कम लेने चाहिए। क्योंकि आज के वक्त में, पिछले 6 साल से लोगों की जेब में पैसे थे, लोगों ने अपनी जेब से पैसे आपको दिए टैक्सेस के रूप में, और आपने उन पैसों का इस्तेमाल करके जो सब्सिडी खर्चा हुई थी, सब्सिडी पे पैसे खर्चा हुए थे। महंगा पेट्रोल जब मिल रहा था 2004 से लेके 2014 तक,
वो पैसे आपने वो पैसे का इस्तेमाल, उन टैक्सेस का इस्तेमाल, आज के टैक्सेस का इस्तेमाल 6 साल का करके उन पैसों का हिसाब बराबर कर दिया। अब ऐसे दौर में जब लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, ग्राहक नहीं है, हर इंसान की जेब खाली है, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसी सूरत में क्या सरकार के द्वारा मनचाहा टैक्स लेना एक अच्छा कदम है? क्या सरकार को नहीं लगता कि ये ज़्यादती है आवाम के साथ? जिस दौर में आवाम की जेब में पैसे नहीं हैं, उस दौर में आप 1 लीटर पे 50 रुपये से ज़्यादा जो है टैक्सेस में ले रहे हैं। आज के टाइम पे $40 पर बैरल है। अगर आप उसको गुणा भाग जोड़ भाग करेंगे तो 19 रुपये के करीब पेट्रोल भारत सरकार खरीद रही है। फिर 5-6 रुपये खर्चे हो गए लॉजिस्टिक के, रिफाइनरी के और ट्रांसपोर्ट के, 5-6 साढ़े 3 रुपये एजेंट को जाते हैं। उसके बाद बाकी जो पैसे हैं वो टैक्सेस में जा रहे हैं, वैट के रूप में और एक्साइज ड्यूटी के रूप में। मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, ये दौर जनता की जेब से टैक्स कमाने का नहीं है, जनता की मदद करने का।